हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 8। आज के लेसन में हम सीखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना। हम हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बेसिक से एडवांस्ड लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जैसा कि अगर आप मेरे साथ फॉलो करते हुए सीखते जाएंगे तो आप कोई भी जर्नल एंट्री को आसानी से फॉर्म करना शुरू कर देंगे और अकाउंट्स आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप लेसन को लाइक करते हो तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें, और मेरे साथ बने रहना चाहते हो और सीखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। ओपनिंग एंट्री क्या होती है उसको समझने से पहले आपको समझना होगा फाइनेंशियल ईयर। हर ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब एक टाइम पीरियड है जब उस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है बुक्स में, और एंड में उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस को फाइंड किया जाता है। तो वो टाइम पीरियड है 1 अप्रैल, किसी भी साल का 1 अप्रैल, जो कि एंड होगा अगले साल के 31 मार्च को। तो अब जब 31 मार्च को आप बुक्स क्लोज करोगे तो वो जो क्लोजिंग बैलेंसेस है 31 मार्च को कैरिड फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर एज ओपनिंग बैलेंसेस नई बुक्स में 1 अप्रैल को। अब ये बैलेंसेस होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज को। तो इन्हीं ओपनिंग बैलेंसेस को जब हम नई बुक्स में लिखेंगे उसी को ही हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। अब आपके पास एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि कैपिटल फाइंड करो, गुडविल फाइंड करो, वो क्या होता है? मैंने आपको बताया है हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस सेम होगा। अगर कोई भी बैलेंस इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, मान लीजिए आपकी एसेट्स ज्यादा है या लाइबिलिटीज ज्यादा है या कम है, तो वहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो या तो कैपिटल होगी या गुडविल होगी। उसको कैसे फाइंड करना है आपको? तो उसका है फॉर्मूला एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। मतलब जब आपकी एसेट्स ज्यादा होंगी और लाइबिलिटीज क्वेश्चन में फिगर कम है तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका कैपिटल होगा। कैपिटल क्या होती है? जो ओनर है, जो पूंजी लाता है, जो मनी लगाता है बिजनेस में, उसे ही कैपिटल कहा जाता है। अब जब लाइबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है तो लाइबिलिटीज माइनस एसेट्स करेंगे तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगी गुडविल। गुडविल क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उसकी रेपुटेशन, उसका ब्रांड वैल्यू, उसे ही हम गुडविल कहते हैं, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट है। तो देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करें और जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करें। ये हैं बुक्स गोपाल की और ओपनिंग बैलेंसेस हैं जिन्हें हम कन्वर्ट करेंगे जर्नल एंट्री में। तो पहले तो आप सभी एसेट्स को और लाइबिलिटीज को डिफरेंटली ऐड करेंगे, अलग अलग साइड पर ऐड कर लेंगे। अब आपने देखा जैसे कि लाइबिलिटीज यहाँ पर ज्यादा है और एसेट्स कम है, तो हम एसेट्स को लाइबिलिटीज में से माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हो जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल, और गुडविल होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स। इस तरीके से अब आप इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से? एसेट्स डेबिट साइड होती हैं और लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड होता है। सभी एसेट्स को आप डेबिट में लिखेंगे इस तरह से, गुडविल भी लिखेंगे आप, और क्रेडिट में लिखेंगे सभी लाइबिलिटीज को, और एंड में आप नरेशन लिखेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। ये हो गई आपकी ओपनिंग बैलेंसेस की जर्नल एंट्री। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है बैलेंसेस रमन की बुक के, जिनको हम कन्वर्ट करते हैं। पहले आप क्या करोगे? सभी एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का टोटल करोगे इस तरह से। अब आपने देखा यहाँ पर एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, तो जब एसेट्स ज्यादा होंगी और लाइबिलिटीज कम होगी और माइनस करने पे आपके पास जो फिगर आएगी उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी है और हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे।
तो जर्नल एंट्री बनाते हुए आप सभी एसेट्स को डेबिट करेंगे इस तरह से, और क्रेडिट में लिखेंगे सभी लायबिलिटीज को। कैपिटल को भी देखिए एंड में हमने इस तरह से लिखा है, और नरेशन में लिखोगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। इस तरह से ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री की जाती है। अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे, हमारी लास्ट वीडियो की। इसमें मैंने आपसे पूछा था कि नव्या ने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया है, अब आप उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? तो उसकी जर्नल एंट्री हम बनाएंगे नव्या अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक अकाउंट 5000, और लिखोगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम नव्या डिसऑनर्ड। क्योंकि चेक डिसऑनर हुआ है मतलब बैलेंस जो नव्या का था वो दोबारा से हमारा स्टैंड कर रहा है, तो हम इसलिए नव्या को दोबारा से डेबिट कर रहे हैं। तो जो बैंक में पैसा जमा होना था वो जमा भी नहीं हुआ, तो हम वापस से बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। अब है बारी आज के क्वेश्चन की, जिसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है ये है ओपनिंग बैलेंसेस एक ऑर्गेनाइजेशन की। आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है कि यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या है और कितने रुपए की है। तो आज का लेसन यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो चैनल को। गुड बाय एंड टेक केयर।